आज जो हम बात कर रहे हैं उस टॉपिक पे हम बात करेंगे जो हमारा नेशनल इनकम का बेसिक कॉन्सेप्ट है। डैट मीन्स क्या, आज जो हम बात करेंगे वो हमारा होगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम को लेके। डैट मीन्स क्या, हम इसमें क्या बातें करेंगे, नेशनल इनकम के बेसिक कॉन्सेप्ट। इसमें हम जानेंगे जीडीपी कैसे फाइंड आउट होगा, हमारा एनडीपी, जीडीपी से एनडीपी कैसे जाएंगे, एनडीपी से जीएनपी कैसे जाएंगे, जीएनपी से एनएनपी कैसे जाएंगे। आज हम इन्हीं वर्ड्स के बारे में सीखेंगे कि हम इसमें कैसे क्या ट्रीटमेंट को करके जीडीपी से एक वर्ड से दूसरे वर्ड पर जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को, जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो बात कर रहे हैं आपसे एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। जो अपना कॉन्सेप्ट है ऐड और लेस को लेके, ऐड और लेस को लेके हमारे नेशनल इनकम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि सर हम किसे ऐड करेंगे और इस वर्ड से दूसरे वर्ड पे जाने के लिए हम किसे ऐड करेंगे और किसे लेस करेंगे। तो आइए सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बोले आपसे, अगर आपको बिग से स्मॉल की ओर जाना हो, अगर आपको बिग से स्मॉल की ओर जाना हो तो आप क्या करोगे। दैट मीन्स क्या, बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर आना है, बड़े से छोटे की ओर आना है तो आप क्या करते हो सर, जब बड़े दैट मीन्स क्या 5 से 2 पे आना हो तो आप क्या करोगे, 5 से 2 पे आना तो क्या करोगे, लेस करेंगे। दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे सर, इस केस में हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। दूसरी बात है सर, जब हम लोग को स्मॉल से बिग पे जाना होगा, जब हम लोग को स्मॉल से बिग पर जाना होगा तो आप क्या करोगे सर, ऐड करेंगे। दैट मीन्स क्या, छोटे से बड़े पे जाना, छोटे से बड़े पे जाना तो आप क्या करोगे सर, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। अब देखो आप ये जान गए तो हम यहाँ पे फर्स्ट टर्मिनोलॉजी जिस पे बातें करेंगे वो अपना होगा ग्रॉस को हमें क्या करना है, ग्रॉस को कन्वर्ट करना होगा नेट में। किसमें, नेट में। ग्रॉस को किसमें कन्वर्ट करना है हमें, नेट में। तो आइए देखते हैं इसमें क्या ट्रीटमेंट, कैसे क्या करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप तो ये फाइंड करोगे ना कि सर इन दोनों में बड़ा कौन है, तब तो सर प्लस करेंगे या फिर लेस करेंगे, जो भी करना होगा। तो आइए देखते हैं कि इन दोनों में बड़ा कौन है। इसके लिए मैं आपसे एक एग्जाम्पल पे बात करूंगा। फॉर एग्जाम्पल कि राम जो है, राम एक बाइक परचेज करता है 1 अप्रैल 2019 को, जिसकी कॉस्टिंग रुपीज 80,000 थी, रुपीज 80,000 थी। बट राम 31 मार्च 2020 को इंश्योरेंस कराने गया बाइक का, तो उस बाइक की बताई गई वैल्यू 75,000 और बोला गया ये आपकी बाइक की आज नेट वैल्यू है। क्या है, उसकी नेट वैल्यू है। तो राम सोचने पड़ गया, यार खरीदे 80,000 का, आज उसकी वैल्यू 75,000 हो गई। डैट मीन्स क्या सोचा उसने, क्या फाइंड किया कि मेरे बाइक पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा। क्या चार्ज हुआ होगा, डेप्रिसिएशन, जो क्या हुआ होगा सर, लेस किया गया होगा। कितना, 5,000। और ये हमारी क्या कहलाती है सर, ग्रॉस वैल्यू। क्या कहलाती है, ग्रॉस वैल्यू। डैट मीन्स क्या कि इस बाइक की ग्रॉस वैल्यू क्या थी, तो आप क्या बोलोगे 80,000, नेट वैल्यू 75,000। अब बताओ मुझे, ग्रॉस से नेट जाने के लिए आपने क्या किया सर, पहले ये बताओ मुझे, ग्रॉस ज्यादा कि हमारा नेट ज्यादा, तो आप क्या बोलोगे सर, ग्रॉस ज्यादा।
दैट मीन्स क्या बोल रहे सर, ये क्या होगा अपना बड़ा होगा और ये क्या होगा स्मॉल होगा। ये बातें क्लियर हुई, बोलो है ना। ये बातें क्लियर हुई सर। ग्रॉस क्या होगा अपना बिग होगा और नेट क्या होगा स्मॉल होगा। अब देखो ग्रॉस से नेट जाने के लिए आपने क्या किया, डेप्रिसिएशन को लेस किया। नेट से ग्रॉस जाना हो तो डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, ग्रॉस पे। तो यहाँ पे कर सकते हैं क्या कि सर मुझे छोटे से बड़े पे जाना था ना, मुझे कहाँ जाना था, छोटे से बड़े से छोटे। तो हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे सर, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे बड़े से छोटा। तो क्या करते हो सर, लेस करते हैं। किसको लेस करोगे, डेप्रिसिएशन को। किसको भाई लेस करोगे, डेप्रिसिएशन को। अब नेक्स्ट केस देखना, अब मुझे क्या है ना उल्टा जाना है। दैट मीन्स क्या, नेट से ग्रॉस जाना है। नेट से ग्रॉस जाना है तो आप क्या करो सर, छोटे से बड़े तो क्या कर लोगे ऐड। किसको, वही डेप्रिसिएशन को। किसको, डेप्रिसिएशन को। ये बातें क्लियर हुई क्या, ये बातें क्लियर हुई सर। ग्रॉस से नेट तो क्या करोगे सर, बड़े से छोटा तो लेस, बड़े से छोटा लेस। बड़ा कौन, ग्रॉस। बड़ा कौन, ग्रॉस। बड़े से छोटा लेस, बड़े से छोटा लेस। बड़ा कौन, ग्रॉस। तो ग्रॉस से नेट जाना होगा तो आप क्या करोगे सर, लेस करेंगे, माइनस करेंगे। किसको, डेप्रिसिएशन को। किसको, डेप्रिसिएशन को। नेक्स्ट क्या बोलेगा, अगर नेट से ग्रॉस जाना हो दैट मीन स्मॉल से बिग तो क्या करोगे, ऐड डेप्रिसिएशन। क्या करोगे, ऐड डेप्रिसिएशन। ये पॉइंट क्लियर हुई क्या, ये पॉइंट क्लियर हो गई। अगर ये पॉइंट क्लियर हो गई तो हम आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। अच्छा यहाँ पर लिख भी लेते हैं कि सर ग्रॉस प्लस क्या बोलोगे, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट। इज इक्वल टू नेट। और नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलोगे कि नेट प्लस डेप्रिसिएशन, नेट प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस। क्या बोलेंगे उसको, ग्रॉस बोलेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम बात करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना आता है डोमेस्टिक एंड नेशनल को लेके। डोमेस्टिक एंड नेशनल को लेके आइए इस कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। पहला कॉन्सेप्ट क्या सीखेंगे सर, दोनों में से बड़ा कौन होगा और कौन छोटा होगा। अब मुझे ये बताना, आपसे मैं छोटे थोड़ा सा बात करूंगा। अब देखो क्या हुआ कि जो आपके पास डोमेस्टिक दैट मीन्स घरेलू और क्या होगा राष्ट्रीय। इंडिया के लिए इंडिया क्या है, एक घर है, घरेलू है। और वर्ल्ड क्या है उसके लिए, नेशनल है। आपके लिए आपका घर क्या है, घरेलू है और बाहर क्या है, नेशनल है कि नहीं बात है। इंडिया के लिए इंडिया का जो भी बाउंड्री होगा, जो भी एरिया होगा वो क्या कहलाएगा, अपना डोमेस्टिक कहलाएगा। और जो इसके बाहर होगा वो क्या कहलाएगा, नेशनल कहलाएगा। तो मुझे बताना डोमेस्टिक दैट मीन्स क्या, केवल इंडिया की बात ना। डोमेस्टिक दैट मीन्स क्या, केवल इंडिया की बात ना। और नेशनल मीन्स क्या, ऑल वर्ल्ड की बात हो रही है, पूरे कंट्री की बात हो रही है। तो बताओ इंडिया बड़ा कि पूरी कंट्री बड़ा। सर पूरा कंट्री बड़ा, तो दैट मीन्स आप क्या बोल सकते हो, नेशनल क्या होगा अपना बिग। अपने समझने के लिए लिख रहा हूं, डोमेस्टिक क्या होगा स्मॉल। अब मुझे बताना कि स्मॉल से बिग, छोटे से बड़ा, तो क्या करोगे, हाँ सर कंफर्म है कि प्लस करेंगे। क्या करेंगे नहीं पता, बट ये कंफर्म है कि प्लस करेंगे। अब मुझे बताना, आपके घर में कुछ पैसा आया,
क्या हुआ, आपके घर में डोमेस्टिक की बात कर रहे हो, दैट मीन्स क्या केवल घर की बात करेंगे, तो जो पैसा आया सो आया। बट पूरे की जब बात करेंगे बाहर से भी और घर का भी, तो जो आपके पैसा घर से गया और जो पैसा आपके बाहर से आया, दोनों के नेट अमाउंट को ऐड करना होगा। नहीं समझे बात को, आओ बात को समझे एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल, आपकी डोमेस्टिक जो थी, डोमेस्टिक इनकम फॉर एग्जाम्पल 10K थे, ठीक है। और क्या हुआ, जब मैंने इंडिया की कोई इनकम लिया तो 10K था। कुछ पैसे क्या हुए होंगे, इंडिया अब्रॉड से, विदेश से इंडिया आए भी होंगे। क्या होंगे, कुछ पैसे विदेश से पैसे आए भी होंगे, तो हमारी इनकम सर क्या हो जाएगी, और मान लो 5K बाहर से आई, डेट मीन्स कितना हो गया हमारे पास इनकम 15K। इंडिया में पैसा कितना हो गया 15K। बट कुछ पैसा गया भी तो होगा, कुछ पैसा इंडिया से गया भी तो होगा, डेट मीन्स कितना गया, मान लो 2K। तो आपके पास नेट कितना आया, तो आप क्या बोलोगे 13K। बात समझे क्या, ये सर क्या होगा अपने पास से फ्रॉम, डेट मीन्स क्या आया, और ये क्या हो गया टू, डेट मीन्स गया। तो आप क्या बोलोगे सर, जो पैसा आया जो पैसा गया घटा दिए तो क्या आपका निकल के आ गया, उसको हम लोग बोलते हैं NFIA। क्या बोलोगे NFIA। मैं आपसे पूछूं, फॉर एग्जाम्पल घर की बात कर रहा हूँ, आप ही के घर का बात कर रहा हूँ, आपके घर का इनकम फॉर एग्जाम्पल 10,000 था, जो आपके घर के रेंट आया था। क्या मैंने बोला, आपके घर से रेंट कितने का आया 10,000 का, 10,000 का। अब क्या हुआ कि आपका एक ऑफिस था और वहां से आपको इनकम आया 20K का, कितने का 20K का, तो आपकी इनकम कितनी होगी 30K। और इसके बदले में आपने क्या किया, उसके रेंट दिया 10K का या फिर 5K का, तो कितना सर हो गया, सर 5K गया, 30K तो आया बट गया कितना 5K, कितना गया 5K, डेट मीन्स क्या 25K। और भी 5K गया, सैलरी दिया अपने स्टाफ को, कितना बचा 20K। और भी 2K गया, 2000 गया, और भी दूसरे एम्प्लॉय थे उनको पेमेंट किया, कितना बचा 18,000। तो आपकी नेट इनकम कितनी की हुई 15,000 की। वैसे ही किसी कंट्री की जो नेट इनकम है, दैट मींस क्या बोलते हैं हम उसको, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आइए ये बात समझे ना। अब देखो, अब क्या करना होगा मुझे सर, नेशनल से जाना होगा, अगर डोमेस्टिक पर नेशनल से डोमेस्टिक जाना होगा तो बिग से स्मॉल तो करेंगे क्या माइनस, क्या करेंगे माइनस, किसको NFIA को, किसको NFIA को। आइए समझते हैं कि NFIA है क्या, NFIA है क्या। तो आइए, फर्स्ट NFIA इज इक्वल टू नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये सर कैसे निकला था NFIA। आपने क्या बोला सर, जो इनकम आया माइनस जो इनकम गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब देखते हैं यहाँ पे, ये हमारा क्या था सर, NFIA का फॉर्मूला है जो आपसे कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या बोलेंगे सर, FIFA दैट इज फीफा इज इक्वल टू फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और हम लोग एक अपना क्या है, सॉरी फीफा है ना, तो क्या बोलोगे टू नहीं फ्रॉम अब्रॉड, क्या बोलोगे फीफा इज इक्वल टू फैक्टर इनकम
फ्रॉम अब्रॉड। और एक क्या अपने पास आएगा, फीटा। फीटा में क्या बोलेंगे कि फैक्टर इनकम T for टू अब्रॉड, देखो भाई फ्रॉम मीन्स क्या होता है, आपने पढ़ा होगा सर फ्रॉम मीन्स क्या बोलते हैं, से। फ्रॉम मीन्स से, दैट मीन्स आया। और टू मीन्स क्या बोलोगे सर, गया। दैट मीन्स जो पैसा आया माइनस जो पैसा गया, हमारा क्या बनेगा, फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या बनेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब देखिएगा यहाँ पे तो क्या बोलेंगे सर, अगर डोमेस्टिक छोटा प्लस NFIA, डोमेस्टिक प्लस NFIA इज इक्वल टू क्या बोलोगे आप, नेशनल। क्या बोलोगे आप, नेशनल। और नेक्स्ट बोलेंगे नेशनल, और नेशनल माइनस NFIA क्या बन जाएगा सर, डोमेस्टिक। क्या बनेगा, डोमेस्टिक। क्या बनेगा अपना, डोमेस्टिक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, थर्ड कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अपना, दैट इज हम लोग को मार्क्ड प्राइस से जाना होगा फैक्टर कॉस्ट की ओर। कहाँ भाई, फैक्टर कॉस्ट। अब आप मुझे बताओगे कि सर फैक्टर कॉस्ट ज्यादा होगा कि मार्क प्राइस ज्यादा होगा, या फिर सिंपल बोलो सर प्राइस ज्यादा होगा कि कॉस्ट ज्यादा होगा। सर क्या बोलोगे, प्राइस अपना क्या होगा सर, ज्यादा होगा और फैक्टर कॉस्ट कम होगा। ठीक है, फिर मुझे बताना कि प्राइस दैट मीन्स क्या, बड़ा। बड़े से छोटे पे जाना तो क्या करोगे, माइनस। बड़े से छोटे पे जाना माइनस, छोटे से बड़े पे जाना दैट मीन्स प्लस। क्या करोगे, प्लस। अब क्या होता है ना, कॉस्ट, जब हम प्राइस देखते हो ना तो वहां पे एक बात लिखी होती है कि इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। दैट मीन्स क्या, उसमें टैक्स इंक्लूड है ना, MRP में क्या है, टैक्स भी इंक्लूड है ना, बट कॉस्ट में टैक्स इंक्लूड है क्या सर। फैक्टर कॉस्ट में क्या जाता है अपने पास, लैंड के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड को हम सर क्या देंगे, रेंट या फिर रॉयल्टी। लेबर को वेजेज या फिर सैलरी, कैपिटल पे इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। क्या यहाँ पे कहीं पे कोई मेरी टैक्स आई क्या, नहीं ना, बट MRP में क्या होता है, टैक्स इंक्लूड होता है क्या। तो मुझे बताओ कि जब MRP में टैक्स इंक्लूड है, मुझे कॉस्ट पे जाना है, दैट मीन्स क्या, बड़े से छोटे पे जाना होगा, तो हम क्या करेंगे सर, उस टैक्स को क्या करेंगे, लेस, और उसको हम बोलते क्या है सर, NIT। दैट मीन्स क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बोले उसको, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। देखो ऐसा क्या हुआ, अब क्या हुआ, गवर्नमेंट को मैंने टैक्स तो पे किया होगा, बट गवर्नमेंट हमें कुछ सब्सिडी भी दी होगी ना। दैट मीन्स क्या करें, जो मैंने गवर्नमेंट को दिया दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स, और जो मैंने गवर्नमेंट से लिया दैट इज क्या, सब्सिडी। दोनों को घटाएंगे तो अपना क्या आएगा, नेट। क्या आएगा, नेट। और यहाँ क्या करोगे, अपना NIT को ऐड। क्या करोगे यहाँ पे, NIT को ऐड। आइए अब देखते हैं NIT क्या होता है। NIT मीन्स NIT मीन्स क्या बोलेंगे, नेट
नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बोलोगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब NIT हम निकालते कैसे हैं? तो देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं कि NIT दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बोलोगे? इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स लेस कर देंगे सब्सिडी को। किसको लेस करोगे? सब्सिडीज को। तो अपने पास क्या आ जाएगा सर? NIT आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर? NIT आ जाएगा। कभी कभी सर ऐसा भी देता है कि सर, फिर अपने क्या हम बोलेंगे कि सर क्या अपने पास आ गया कि अगर मुझे मार्क्ड प्राइस और इसको हम शॉर्ट में MP बोलते हैं। क्या बोलोगे? MP माइनस NIT इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट, और इसको हम लोग FC से भी डिनोट करेंगे। किससे? FC से। नेक्स्ट बात है सर बोलेंगे क्या कि फैक्टर कॉस्ट इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? FC इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT इज इक्वल टू MP that is marked price, MP that is marked price। क्या बोलो उसको? MP that is marked price। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई क्या? तो आपके पास सर 6 फॉर्मूला आ गए। हम लोगों ने 6 2 8 बातें सीखी। आइए देखते हैं कौन कौन सी बातें थी। सर पहली बात हमने क्या सीखा कि GD ग्रॉस से नेट जाना होगा तो हम सर क्या करेंगे? लेस करेंगे डेप्रिसिएशन को। और आपको नेट से ग्रॉस पे जाना होगा तो हम ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन को। फिर से याद करना सर, ग्रॉस और नेट की बात आए तो डेप्रिसिएशन की बात होगी। किसकी बातें होगी? डेप्रिसिएशन की। ग्रॉस से नेट दैट मीन्स बड़े से छोटा तो लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन को। नेट से ग्रॉस दैट मीन्स छोटे से बड़ा तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन को। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा हम लोगों ने पढ़ा डोमेस्टिक से नेशनल। डोमेस्टिक क्या था अपना? छोटा था, और नेशनल क्या था अपना? बड़ा था। तो छोटे से बड़ा तो क्या करो सर? छोटे से बड़ा ऐड, और ऐड करेंगे क्या सर? NFIA। क्या करेंगे? NFIA फुल फॉर्म नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। दैट मीन्स क्या बोलोगे कि सर अगर मुझे डोमेस्टिक से नेशनल जाना होगा तो हम NFIA को ऐड करेंगे, और नेशनल से डोमेस्टिक जाना होगा तो हम NFIA को लेस करेंगे। NFIA होता क्या है? फीफा माइनस फीटा। क्या होता है? फीफा माइनस फीटा। और फिर क्या हमने बात की सर? हम लोगों ने क्या सीखा कि मार्क्स प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना होगा तो हम क्या करेंगे सर? मार्क्स प्राइस में हमारे पास इंक्लूड होती है टैक्सेस और सब्सिडी। हम क्या करेंगे सर? मार्क प्राइस बड़ा, फैक्टर कॉस्ट छोटा, तो बड़े से छोटा तो लेस, बड़े से छोटा तो लेस। तो मार्क्स प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट पे जाना होगा तो हम लेस करेंगे NIT को, और फैक्टर कॉस्ट से मार्क्स प्राइस पे जाना होगा दैट मीन्स छोटे से बड़े पे जाना होगा तो हम ऐड करेंगे NIT को। तो क्या बोलोगे आप? अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्क्स प्राइस पे जाना होगा तो NIT ऐड। क्या करोगे? ऐड। ठीक है, NIT इक्वल टू होता क्या है सर? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब हम आगे सीखेंगे GDP NDP कैसे क्या कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो फिर हम आगे बात करते हैं GDP से हम लोग NDP कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग NDP से NNP कैसे फाइंड करेंगे। तो आओ सीखते हैं। हमारे पास 8 टर्मिनोलॉजी दिए गए हैं नेशनल इनकम के बेसिक कॉन्सेप्ट में। तो आइए देखते हैं उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ वर्ड होगा जिसको सीखेंगे नेशनल इनकम में। फर्स्ट वर्ड इज G फॉर आप बोलोगे ग्रॉस।
जी फॉर क्या बोलोगे, ग्रॉस, जी फॉर ग्रॉस। एन फॉर नेट, एन फॉर नेट, बट इसका एक कंडीशन है, व्हेन एन इज इन, व्हेन एन is when n is in starting। अगर n अपना स्टार्टिंग में होगा तो उसकी क्या होगी सर, n फॉर नेट, n फॉर नेट। और एक कंडीशन दिया, अगर n जो है अपना मिडिल में होगा तो उसकी क्या कहेंगे, उसको हम लोग नेशनल। सर कब कब, जब n क्या हो अपना, जब अपना n क्या हो, मिडिल में हो, when n is in middle, जब n क्या होगा अपना मिडिल में होगा तो हम क्या बोलेंगे, n इज इक्वल टू नेशनल। एक आता अपने पास डी, डी फॉर हम बोलेंगे डोमेस्टिक, डी फॉर डोमेस्टिक, डी फॉर डोमेस्टिक। और अपने पास एक और आएगा पी, और पी से क्या होता है, प्रोडक्ट, पी से क्या बोलोगे, प्रोडक्ट। इन सब का यूज हम करेंगे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में। पहला क्या, जी, जी फॉर ग्रॉस, जी फॉर ग्रॉस। एन नेट होगा जब एन स्टार्टिंग में होगा, एन जब मिडिल में होगा तो नेशनल कहेगा, और जो अपना पी दैट इज प्रोडक्ट। ये जो है हमारे पास 5 जो हमारे पास वर्ड होंगे जिसका हम यूज करेंगे अपने नेशनल इनकम को समझने में। तो पहला वर्ड अपने पास आता है दैट इज GDP-MP, GDP-MP। अब देखो जी फॉर तो क्या बोलोगे, ग्रॉस, जी फॉर ग्रॉस। डी फॉर डोमेस्टिक, पढ़ा था मैंने ना, डी फॉर डोमेस्टिक। एंड पी फॉर प्रोडक्ट, तो ये अपना क्या कहलाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एट एमपी मीन्स सर मार्केट प्राइस, मार्क प्राइस, तो क्या बोलो सर, एमपी मीन्स क्या था, मार्क प्राइस। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्क प्राइस। नेक्स्ट वर्ड अपने पास आएगा GDP-FC, तो आप इसको भी क्या बोल दोगे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट क्या बोलोगे सर, FC मीन्स एट फैक्टर कॉस्ट, एट फैक्टर कॉस्ट। ऐसे ही और भी होंगे जिसका मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, ये आपकी होगी होमवर्क, आप इसका फुल फॉर्म लिखोगे। जब नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं बता दूंगा, बट आपका ये होमवर्क रहेगा। क्योंकि आपको जी फॉर पता है, एन फॉर पता है, टी फॉर पता है, पी फॉर पता है, एमपी पता है, एफसी पता है, तो आप उसका फुल फॉर्म तो जरूर लिख सकते हो। तो इतना आएगा अपने पास GNP-MP। क्या आएगा, GNP-MP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एक और अपने पास आएगा दैट इज GNP-FC, मीन्स क्या, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अपने पास पांचवा आएगा NDP-MP, दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। 6 आएगा अपने पास NNP-MP, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट
मार्केट प्राइस 7 आएगा अपने पास NDPFC, दैट मीन्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और अपना लास्ट आएगा दैट इज NNPFC। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और इसी को हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। क्या बोलो इसको? नेशनल इनकम। कोई पूछ दे कि फाइंड नेशनल इनकम, दैट मीन्स क्या? आपको फाइंड क्या करना है सर? आपको फाइंड करना है NNPFC। अब आइए देखेंगे कैसे हम उसको कन्वर्ट करते हैं। तो एक वर्ड अपने पास ले लिया, मान लो GDPMP। क्या लिया मैंने? GDPMP। आपको कन्वर्ट करना है इसको NDPFC में। क्या करना है? FC में। G फॉर सर, G फॉर क्या था? ग्रॉस। N फॉर नेट, तो याद है क्या? ग्रॉस से नेट, ग्रॉस से नेट क्या करते थे सर? हम लोग ग्रॉस क्या था? बड़ा, नेट क्या था? छोटा, तो लेस किसको थे? डेप्रिसिएशन को। लेस किसको करोगे? डेप्रिसिएशन को। यहाँ भी डी, यहाँ भी डी, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ भी पी, यहाँ भी पी, कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई प्रॉब्लम कब होगी? जब दोनों डिफरेंस होगा। जब दोनों सेम है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। दोनों का फुल फॉर्म क्या होगा? सेम होगा, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां पे डिफरेंस है वहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। MP से FC, सर MP क्या है अपना? बड़ा है। FC क्या है? छोटा है। तो बड़े से छोटा लेस, और लेस करेंगे क्या सर हम लोग? लेस किसको करोगे सर? हम लोग लेस करेंगे अपने NIT को। किसको लेस करोगे? NIT को। एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब मैंने क्या बोला कि GDPMP, और मुझे जाना है NNPFC की ओर। कहाँ जाना है मुझे? NNPFC की ओर। तो बताना सर, ग्रॉस से नेट, ग्रॉस से नेट दैट मीन्स बड़े से छोटा, तो लेस डेप्रिसिएशन। क्या लेस करोगे? डेप्रिसिएशन। ठीक है सर। डोमेस्टिक से नेशनल, तो इसका मतलब सर क्या हो गया? ये क्या था? छोटा, छोटे से बड़े के लिए प्लस। किसको प्लस करोगे सर? NFIA को। किसको प्लस करोगे? NFIA को। सर यहाँ पी, कोई टेंशन नहीं। MP से FC, दैट मीन्स क्या? मार्क प्राइस से फैक्टर कॉस्ट। मार्क प्राइस बड़ा, फैक्टर कॉस्ट छोटा, तो क्या करोगे? लेस हम करेंगे हमेशा। किसको? NIT को। NIT को। आइए और देखते हैं। अब क्या ले लिया मैंने कि मान लो NNPMP, और मुझे जाना है GNPFC पे। कितना है? GNPFC। अब देखो सर, नेट से ग्रॉस दैट मीन्स क्या? छोटे से बड़ा, तो ऐड क्या कर लोगे? डेप्रिसिएशन। क्या ऐड कर लोगे? डेप्रिसिएशन। सर NN कोई टेंशन नहीं, PP कोई टेंशन नहीं। MP से FC, सर MP क्या था? छोटा, और छोटे से बड़े पे जाने के, सॉरी बड़े से छोटे पे जाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? NIT को माइनस। क्या करोगे? NIT को माइनस। आइए एक और देखते हैं। और मान लो मैं यहाँ पे ले लिया आपके पास NDPFC, और आपको जाना हो मान लो तो GDP जब हम क्या कर ले? GNP करते हैं, तो मजा आएगा। GNP
पी एम पी। अब देखो भाई, नेट से ग्रॉस, सर छोटे से बड़ा तो क्या कर लोगे, ऐड। किसको ऐड करोगे, डेप्रिसिएशन को। किसको ऐड करोगे, डेप्रिसिएशन को। सर डोमेस्टिक मीन्स छोटा, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, तो सर हम क्या कर लेंगे, छोटे से बड़ा तो क्या करना होता है, प्लस। क्या प्लस करोगे, एन एफ आई को। पी का पी, एफ सी से एम पी, डेट मीन्स क्या, छोटे से बड़ा तो प्लस एन आई टी। क्या कर लोगे, प्लस एन आई टी। इस टाइप के ही कन्वर्जन करने होते हैं हमें जब हम लोग नेशनल इनकम को फाइंड करते हैं। ये बातें याद रहेगी। आइए एक और करेंगे लास्ट, इसके बाद करेंगे क्वेश्चन को, फिर अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपसे, एन डी पी एम पी, और आपको जाना है जी एन पी एम पी पे। अब देखना सर, नेट से ग्रॉस, डेट मीन्स क्या, छोटे से बड़ा तो ऐड। क्या ऐड करोगे, डेप्रिसिएशन। डी से एन, डेट मीन्स क्या, छोटे से बड़ा तो ऐड। क्या ऐड करते सर हम लोग, एन एफ आई ए। क्या ऐड करेंगे, एन एफ आई ए। पी का पी, एमपी से एमपी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई ये बातें क्लियर हो गई। आप खुद से उठाओगे किसी भी दो वर्ड्स को और देखोगे आपसे वो कन्वर्जन हो रहा है कि नहीं होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। अब हम जो है ना इसमें एक क्वेश्चंस करेंगे, एक क्वेश्चंस पे बातें करेंगे, देखता हूं आपको समझ में आया कि नहीं। एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल कि आपका GNP, आपका GNP MP 15,000 दिया, GNP MP 15,000, और आपका डेप्रिसिएशन उस पे दिया, डेप्रिसिएशन दिया 1,000 का। डेप्रिसिएशन कितने का, 1,000 का। आपके पास इनडायरेक्ट टैक्स भी दिया। इनडायरेक्ट टैक्स एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग चेक करने के लिए कि सर बातें क्लियर हुई कि नहीं। इनडायरेक्ट टैक्स आ गया 500 का। इनडायरेक्ट टैक्स कितने का, 500 का। सब्सिडी आपके पास दी गई, सब्सिडी दी गई, सब्सिडी दी गई आपको 150 का, और आपसे NFIA दे दिया गया। NFIA वो दिया गया 650 का, 650 का, और आपसे बोला गया कि कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो NNP-FC, NNP-FC, और कैलकुलेट करो NNP-MP, NNP-MP, और GDP-MP, GDP-MP, और कैलकुलेट करो NDP-FC। तो आइए करते हैं इसको कैलकुलेट। देखिए फर्स्ट बात है हम क्या सीखेंगे कि सर जब हमें दिया क्या आपके पास, चलो फर्स्ट मैं कैलकुलेट कर रहा हूं अपना क्या, NNP-FC को कैलकुलेट कर रहा हूं। NNP-FC तो क्या बोलोगे सर, NNP-FC इज इक्वल टू, आपके क्वेश्चन में कोई ना कोई वर्ड तो गिवन दिया होगा, आपका जो क्वेश्चन दिया होगा उसमें उन 8 में से कोई एक वर्ड तो दिया ही होगा। क्या होगा, कोई एक वर्ड तो दिया ही होगा। तो आपके पास दिया क्या सर, GNP-MP। क्या दिया, GNP-MP। अब देखो सर ग्रॉस से नेट, डेट मीन्स मुझे कहा जाना था ग्रॉस से नेट मीन्स क्या, बड़े से छोटा तो लेस कर लोगे क्या, डेप्रिसिएशन। क्या लेस कर लोगे, डेप्रिसिएशन। यहाँ भी n, यहाँ भी n, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ MP, यहाँ FC, तो सर MP बड़ा FC छोटा, तो बड़े से छोटे पे जाने के लिए हम सर क्या करेंगे, लेस करेंगे किसको, NIT को। किसको, NIT को। अब देखो
आपके क्वेश्चन में जीएनपी दिया, कितना दिया जीएनपी एमपी सर 15,000, कितना दिया 15,000। डेप्रिसिएशन कितना दिया सर, डेप्रिसिएशन 1,000। और आपका एनआईटी कितना आ जाएगा सर, 500 माइनस 150 इज इक्वल टू 350, ये अपना क्या कहलाएगा एनआईटी। तो कितना है यहाँ पे 350, कितना लगेगा अपना 350। तो ये अपने पास आ कितना जा सर, एनएनपीएफसी कितना आ गया, तो आप क्या बोलोगे सर 350 है ना, सॉरी 350। तो ये अपने पास कितना हो जाएगा सर, इसका आंसर अपना आ जाएगा 13,650, 13,650। अब हम नेक्स्ट क्या फाइंड कर ले सर, NNPMP। और NNPMP कैसे निकल जाएगा, अब देखो आपके पास क्या निकल गया है, NNPFC निकल गया ना, तो सर FC से MP जाना होगा, तो अपने लिए क्या होगा सर, आसान होगा ना। तो हम क्या कर लेंगे सर कि NNPFC माइनस, देखो FC से MP, छोटे से बड़ा तो प्लस, क्या प्लस करेंगे सर NIT, क्या प्लस करोगे NIT। तो NNPFC कितना आया था 13,650 प्लस NIT कितना आया था अपने पास 350, कितना आया था सर 350, तो ये कितना हो जाएगा 15,000, कितना हो जाएगा 15,000। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना था, NDPFC, NDPFC। देखो आपने सर क्या फाइंड कर लिया था NNPFC। अब देखो N का N कोई दिक्कत नहीं सर, N से D डेट मीन्स नेशनल से डोमेस्टिक, बड़े से छोटे, तो क्या कर लोगे माइनस किसको NFIA को, NFIA को। और अपने पास NNPFC कितना आया था 13,650। और आपके क्वेश्चंस में NFIA कितना दिया 650, कितना दिया था 650। तो ये अपना कितना आ जाएगा, ऐड कर लोगे तो अपने पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 63, कितना बचा पास 13,000, 3,650 माइनस 650 इज इक्वल टू 30,000। अब मुझे नेक्स्ट क्या फाइंड करना था हम लोग को सर, GDPMP। क्या फाइंड करना था GDPMP। अपने क्वेश्चन में दिया क्या था, GNPMP दिया था क्या। अब देखो G का G कोई टेंशन नहीं, N से D डेट मीन्स क्या सर, मुझे नेशनल से डोमेस्टिक, बड़े से छोटे, तो माइनस किसको माइनस करोगे NFIA को, किसको माइनस करोगे NFIA को। अपने पास GNPMP कितना दिया क्वेश्चन में 15,000, कितना दिया 15,000। और अपने पास NFIA कितना है 650, कितना है 650। तो सर इसका आंसर कितना आ जाएगा 14,350, कितना आ जाएगा सर 14,350। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक, ठीक है। आप जाओगे इसको अपने मन से कोई भी 2 बार उठाओगे और उसे कन्वर्ट करने सीखोगे कि सर मुझसे कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं। और जो मैं क्वेश्चन क्लास में किया आज, उसको फिर से एक बार चेक करोगे कि आपसे वो बन पा रहा है कि नहीं। और आपको जो भी प्रॉब्लम्स आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको उसका सलूशन जरूर देगा अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं बना तो। चलो भाई, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम JDP डेफिनेटर को लेके।